उधर नीट विवाद को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगा दिया। बड़ी खबर है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री मानव संसाधन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब दिया है। खड़गे ने नीट परीक्षा में धांधली और पेपर लीक के आरोप लगाए थे, जिसके जवाब में धर्मेंद्र प्रधान ने पोस्ट करके कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। क्या कहा है उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा में किसी प्रकार की धांधली, भ्रष्टाचार या पेपर लीक का कोई सबूत नहीं सामने आया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि छात्रों के भविष्य पर तो कम से कम राजनीति करना बंद कीजिए, कांग्रेस पार्टी की पुरानी आदत है। ये धर्मेंद्र प्रधान ने जवाब दिया कि कांग्रेस पार्टी की पुरानी आदत है, राजनीतिक रोटियां सेकने के बजाय कांग्रेस को भारत के विकास में योगदान देना चाहिए। देखिए, नीट के रिजल्ट को लेकर किस तरह देश भर में हंगामा मचा हुआ है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज क्या हुआ है। आज क्या हुआ है सुन लीजिए, बड़ी खबर है। नीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में आज नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर दायर 3 याचिकाओं पर सुनवाई हुई, 3 याचिकाओं पर, जिसके बाद नीट में ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों को 2 ऑप्शन दिए गए। 2 ऑप्शन। पहला ऑप्शन, जिन 1563 छात्रों को, ध्यान से सुनिएगा, टाइम लॉस के बदले ग्रेस मार्क्स दे दिए गए, उनके स्कोर कार्ड अब निरस्त कर दिए जाएंगे। अब कोई ग्रेस मार्क्स वाला भूल जाइए, ग्रेस मार्क्स किसी को नहीं मिले, अब वो माइनस हो गया। लेकिन वो चाहे तो दोबारा एग्जाम दे सकते हैं, यानी कि 1563 छात्र दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। एनटीए 23 जून को इन छात्रों के लिए री एग्जाम कराएगा, जिसका रिजल्ट 30 जून तक घोषित कर दिया जाएगा। दूसरा ऑप्शन, आप एग्जाम दे दीजिए। अगर कहते हैं कि नहीं, हमको एग्जाम नहीं देना साहब, हमको बिना ग्रेस मार्क्स वाले, मतलब ग्रेस मार्क्स आप हटा दीजिए, तब भी हम इस रिजल्ट से खुश हैं, तो आप खुश रहिए, आप मत दीजिए एग्जाम। समझ गए? मतलब लब्बो-लुबाब मैं आपको बता देता हूं, कुल मिलाकर समझ लीजिए, मतलब यह कि ग्रेस मार्क्स जो पहले 1563 छात्र को दे दिए गए थे वो खत्म। समझ गए? छात्रों को दोबारा परीक्षा के 2 विकल्प, दोबारा एग्जाम दे दीजिए, ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे, या बिना ग्रेस मार्क्स वाले मार्क्स एक्सेप्ट कर लीजिए। 2 ऑप्शन। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नीट की काउंसलिंग पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। यह आज की खबर है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। 8 जुलाई। देखिए, बड़ी बात यह है कि नीट परीक्षा में धांधली को लेकर ना पिछले कुछ दिनों से जो आरोप लग रहे हैं ना, जो बार बार मांग की जा रही है, नीट को क्लीन करो, नीट को क्लीन करो, ये क्या मांग की जा रही है? जो आरोप लग रहे हैं वो मैं आपको ABCD समझाऊंगा। ये कहा जा रहा था कि नीट का पेपर लीक हुआ, ये आरोप लग रहे थे। फैक्ट ये धर्मेंद्र प्रधान ने बता दिया, कोई लीक नहीं हुआ साहब, कोई सबूत नहीं है पेपर लीक के, जिसकी वजह से नीट का एग्जाम देने वाले करीब 24 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गया, नीट का पेपर एग्जाम लीक हो गया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज सारे कंफ्यूजन को दूर कर दिया। उन्होंने साफ किया कि नीट की परीक्षा में किसी भी तरह का कोई घोटाला, कोई धांधली, कोई लीक, कोई पेपर लीक के कोई सबूत नहीं है। तो एक तो फेक न्यूज़ फैलाना बंद कर दीजिए, कोई अगर फैलाता है तो उससे मांगे, बताइए कहां पर, कोई लीक के कोई सबूत नहीं है। क्या उन्होंने बताया, गड़बड़ कहां हुई, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। 4500 सेंटर्स में होती है नीट की परीक्षा, उसमें से 6 एग्जामिनेशन सेंटर्स में गलत पेपर बांटे गए। वो उन्होंने माना, गलत पेपर बांटे गए। फिर जब गलती का एहसास हुआ तो पेपर वापस लेकर दोबारा बांटे जा रहे थे, तो छात्रों का ना समय बर्बाद हुआ। उन 6 सेंटर्स में छात्र थे 1563, तो उन 1563 को टाइम लॉस के बदले में ग्रेस मार्क्स दे दिए गए। विवाद हो गया, जिसकी वजह से कुछ छात्रों के नंबर 100% आ गए, 720 में से 720। यही विवाद शुरू हो गया। अब इतने आसान तरीके से आपको कोई नहीं समझाएगा, आप समझ गए। टाइम लॉस हुआ, गलत पेपर बढ़ गया, 6 सेंटर में 1563 छात्र थे, तो पेपर जब रियलाइज हुआ वापस लिया, दूसरा दिया, टाइम बर्बाद हुआ, टाइम लॉस हुआ, उस पर ग्रेस मार्क्स दे दिए, बच्चों के आगे 720 में से 720। ये हुआ है बस। ये भी आरोप लगाया गया कि कांग्रेस पार्टी दरअसल ये राजनीति कर रही है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, उन्हें भड़का रही है, पूरे विवाद को सियासी रंग दिया जा रहा है। सुनिए। मैं आपको विनम्रता से कहूं, पेपर लीक की कोई घटना की कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। ऐसा कुछ कोर्ट के सामने आएगा, निश्चित कोर्ट में हुआ है। ये 24 लाख बच्चों के जिंदगी का, खास तौर से जो गरीब बच्चे हैं या नौकरी पेशा माँ बाप के बेटा बेटी हैं, या छोटी सी दुकान या व्यवसाय करने वाले लोगों के बेटा बेटी हैं, या फिर SC-BC समाज के हमारे नौजवान युवा और युवतियां हैं, इनके भविष्य के साथ एक षड्यंत्र के तहत खिलवाड़ किया जा रहा है।
देखिए, नीट का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये अंडर ग्रेजुएट लेवल पर, एक नेशनल लेवल पर राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है। आप सभी जानते हैं नीट परीक्षा मेडिकल और डेंटल कोर्सेज में एडमिशन के लिए आयोजित की जाती है, जो स्टूडेंट्स की संख्या के लिहाज से देश की सबसे बड़ी परीक्षा, सबसे बड़ा एग्जामिनेशन। एनटीए कराता है इसे, एनटीए, नीट को एनटीए कराता है। इसके जरिए भारत, रूस, यूक्रेन समेत और भी कुछ देशों में एमबीबीएस, बीडीएस और अन्य मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है। इसमें 4500 सेंटर्स होते हैं, 4500 सेंटर्स। 6 में प्रॉब्लम हुई थी। ये परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए आयोजित करती है, जैसा मैंने आपको बताया। अब आप देखिए, नीट परीक्षा को लेकर पूरा विवाद शुरू कहां से हुआ। ऐसा पहली बार हुआ जब ये बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, नीट की परीक्षा में 67 स्टूडेंट्स के 720 से 720 आ गए। टोटल मार्क आ गए 100%। 720 में से पूरे के पूरे 720 नंबर हासिल कर लिए। अच्छा, ये देखिए आप ग्राफिक्स। जिस परीक्षा में हर साल लाखों छात्र बैठते हैं, 1, 2, 3, 4, मतलब ये 3 मैक्सिमम था। आज तक 3 ही छात्रों के मैक्सिमम आए हैं 720 में से 720, 3 मैक्सिमम। इस बार 2024 में देखिए कहां पहुंच गया, 67। ये आंकड़े आप समझ रहे हैं। 2020 में 1, 2021 में 2, 3 छात्रों के आते थे हमेशा 720 में से 720। इस बार देखिए 2024 में 67, 720 में से 720। ये मतलब लोग हैरान हो गए, ये कैसे हो गया, कोई गड़बड़ी हो गई। ये ग्रेस मार्क्स का खेल था साथ। इसके अलावा हर साल नीट की परीक्षा में 650 से ज्यादा नंबर पाने वाले करीब 45 से 50 हजार छात्र होते थे। इस बार ऐसे छात्रों की संख्या अचानक से मतलब बढ़कर तिगुना हो गई, 1.5 से 2 लाख हो गई। आखिर ऐसा मतलब कैसे हो सकता है? लोगों ने सवाल उठाया कि किसी परीक्षा में अचानक इतने सारे छात्रों का प्रदर्शन, मतलब प्रदर्शन जो है इतना अच्छा हो गया। प्रदर्शन, एजिटेशन नहीं, प्रदर्शन, परफॉर्मेंस, इतना अच्छा परफॉर्मेंस, उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। दूसरी बात यह कि देश भर के 4500 सेंटर्स पर नीट की परीक्षा कराई गई थी, जिसमें करीब 24 लाख छात्र शामिल हुए। लेकिन टोटल मार्क्स पाने वाले 67, ये सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 67 टॉपर्स में से 6 टॉपर एक ही सेंटर के निकले। 6 टॉपर एक ही सेंटर, हरियाणा के झज्जर से निकले। अब ये हो भी सकता है, मतलब पता नहीं, हो भी सकता है एक ही सेंटर के इतने मेधावी छात्र निकल आए। अब इसी सेंटर के जो 2 छात्र ऐसे भी जिन्हें 718, 719 नंबर मिले। कुल मिलाकर 8 छात्र एक ही सेंटर के जो टॉपर, मतलब रैंकिंग में टॉप पर आए। अब विवाद कहां हो रहा है, ये बहुत जल्दी से मैं आपको समझा देता हूं। विवाद क्या है? विवाद ये कि नीट की परीक्षा में ना नेगेटिव मार्किंग होती है, नेगेटिव, जिसमें सही जवाब पर 4 मार्क्स मिलते हैं, गलत जवाब पर 1 नंबर कट जाता है। अब अगर कोई छात्र अगर 180 प्रश्नों के सारे सही उत्तर दे दे तो उसे 720 में से 720 मिलेंगे। अब अगर एक भी गलत हो जाता है तो फिर क्या होगा? एक गलत हो गया तो 4 से 5 नंबर कट जाएंगे, 720 में से 715 मिल सकते हैं मैक्सिमम। एक गलत या तो फिर 718-19 का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इसी को लेकर विवाद हुआ, बवाल हुआ और यह सफाई दे दी गई है कि कोई गड़बड़ नहीं है, ये बस कुछ क्लैरिफिकेशन हुआ। अब दोबारा एग्जाम 1563 छात्र दे पाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होंगे। छोटा सा ब्रेक।